ओके, सो ये क्विक वीडियो होने वाला है अबाउट व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ एंड व्हाट आई हैव डन टुडे एंड व्हाट आई कुड हैव डन. So that's a slight difference and what my psychology is right now taking all this. So जिन्होंने भी सुबह से मुझे फॉलो किया है, मॉर्निंग में हमने एक एनालिसिस किया था कि यहाँ पे ये प्रीवियस यहाँ पे हमने एनालिसिस किया था, तो यहाँ पे प्रीवियस ट्रेड लो था. एक बार प्रीवियस ट्रेड लो करके अगर ब्रीच करके ऊपर गया तो हमें यहाँ पे एक बढ़िया सा सेटअप मिल सकता है. जो लोग फ्यूचर में वो लोग होल्ड करना, क्योंकि प्रीमियम डिके का कोई डर नहीं रहेगा, तो आप लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है. एटलीस्ट यहाँ तक मैंने कहा था, एटलीस्ट यहाँ तक. अल्टीमेटली वो थोड़ा सा और ऊपर गया और 20-30 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन यहाँ तक तो था. अब उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा स्कैल्प किया और मैंने वो भी शॉर्ट्स छोड़ा है. एक कैसे 500 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ. बट इस वीडियो में मैं वो सब नहीं कहूँगा. मैं वो जाके चेक करना, वहाँ पे वैल्यूएबल लर्निंग है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर, कैसे ये ट्रेड्स पकड़ा जाता है. लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ये कहूँगा कि राइट नाउ आई एम ऑल्सो लाइक यू, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो फीलिंग बैड. व्हाई आई एम फीलिंग बैड वो मैं आपको बताता हूँ. मैं यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे लगभग मैंने एग्ज़िट कर दिया, ठीक. एंड ऑफ कोर्स एक बढ़िया सा स्कैल्प किया, ठीक है, एक बढ़िया सा स्कैल्प किया एंड आई फेल्ट गुड. अब मैं इसको डिलीट भी, अच्छा नहीं डिलीट नहीं, एक बार मैं आपको दिखा सकता हूँ. बट ये तो मैंने लिया, बट मेरे हाथ में क्या था समझ रहे हो. ये मैंने एक मग पानी लिया जब सामने एक बकेट था पूरा अवेलेबल, ठीक है. अगर मैं इसको ऐसे खींचूँ, ठीक है, हालांकि ये चीज़ ऐसे करना नहीं चाहिए, बट इंडियन मैं भी इंसान हुई फील करता हूँ. सो आई एम जस्ट शेयरिंग. मैं ये चीज़ें ये वीडियो में हाइड कर सकता था और मैं डिसिप्लिन ये सारी चीज़ें मैं ऑफ कोर्स ज्ञान दे सकता, बट आई एम बीइंग रियल. ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो आई फील बैड अबाउट दिस कि यार मेरे से मिस हुआ. अब मैं इसमें निकला क्यों था, या मैं कल भी ऐसे ट्रेड से निकल क्यों जाऊँगा, क्योंकि यार अभी देखने में बहुत सही लग रहा है. ये 63 पॉइंट्स एग्जैक्टली हमें फिर मिलता है हमारी एंट्री से. इतना टॉप भी नहीं. अगर मान लो हम कहीं पे और एग्ज़िट करते, हमारा जो था ये था हमारा 330 की हाई पे ना, तो ये भी चलते हैं 330 की हाई नहीं, सॉरी एक सेकंड, 330 कैसे, 3 बजे की हाई ना. सो 3 बजे का कैंडल कौन सा था, ये नहीं, ओके 3 बजे ज़्यादा नहीं आता ना. चलो अगर हम यहाँ तक ही सही, राइट, यहाँ तक भी ले लेते, मानते, ये जाने देते. देखो यहाँ तक 34 पॉइंट्स, ठीक है. थोड़ा सा अगर हम होल्ड कर लेते तो शायद यहाँ पे और 40 पॉइंट्स तक आ ही जाता. तो अभी हम सोचेंगे कि 2 लॉट से शायद मैं 1 लॉट निकाल के 1 लॉट भी होल्ड करता तो कितना बढ़िया प्रॉफिट रहता आज, ठीक है. 4 डिजिट तो आराम से. लेकिन ऐसे नहीं होता. यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने, एक चीज़ मैंने अभी नोटिस किया, एक चीज़ मैं बोलने वाला हूँ. एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस किया, सी वन थिंग, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मेरा ट्रेड था ये अभी 1 मिनट नहीं 5 मिनट हो चुका है. ये इस पूरे रैली का, ये मैं पकड़ के चलूँ, ये 80% है इस पूरे रैली का. कैसे ये ऑप्शन प्रीमियम होता है, देखो ये पूरा जो ये रैली है 134 पॉइंट का है लगभग, उसका 93 पॉइंट ये है, राइट. नाउ गो टू प्रीमियम, यहाँ देखो, ठीक है. यहाँ पे वो टोटल 67-68 पॉइंट का था, राइट. और वो जो हमने कैच करा, या जो हम कैच कर पाते, वो था 38. मतलब ये जो स्विंग आया लास्ट में, मैं एक बार 1 मिनट में कर दूँ तो, ये जो स्विंग आया वो इतना बड़ा जंपते गया था, इतना बड़ा जंपते गया था. उतना सा छोटा सा स्विंग, उतना सा स्विंग, ये जो छोटा सा स्विंग है वो इतना बड़ा जंप दे गया था. तो यही चीज़ें डर लगता है. ये चीज़ें अभी देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तो ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट पे है ना. जो चीज़ बायर के फेवर पे, सेलर के अगेंस्ट पे. तो ये तो मतलब इसी वजह से मैं ऑप्शन में ज़्यादा नहीं होल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में होना चाहिए. वो मोमेंटम फास्ट आनी चाहिए, प्रीमियम थीटा डीके नहीं होना चाहिए. ये सारी चीज़ें बहुत सारी मतलब इकट्ठे हमारे फेवर में होना चाहिए, जो थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता. क्या है कि मैं यहाँ पे, मेरा एनालिसिस था, मैं यहाँ पे निकल गया. मैं कहाँ, यहाँ एक बारी मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे निकल गया, राइट. अभी ऑफ कोर्स पुल बैक दिया और ऊपर गया, राइट. बहुत बड़ी बात, बहुत सही है. लेकिन मान लो ये यहाँ से नीचे ही चला जाता, एक तो ये जब मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आया, तब अगर ये देखोगे कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट मेरा एसएल हिट करने वाला था,
ये ऑलमोस्ट मेरा एसएल हिट करने वाला था, राइट। लेट्स कम बैक टू व्हाट आई हैव डन। तो मैंने यहाँ पे बुक करा, ये उतना सा पुल बैक में ये एसएल हिट करने वाला था। तो अगर ये मेरे अगेंस्ट पे चला जाता भले ही मैं, तो फिर मैं क्या करता, यहाँ पे 50% बुक करके 50% सीटीसी डालता उसके लिए। वैसे भी घंटा कुछ आता नहीं, वो तो सीटीसी निकल ही जाता ना एग्ज़िट। तो फिर इस चीज़ को हमें फिर कैसे हम फिर करें ना प्लान। 2 दिन ऐसा रैली देगा, लेकिन अगर नेक्स्ट 5 दिन में ये नहीं मिलता है तो वही है कि कि बुरा लगता है, बट यही चीज़ें हमें फिर भी फॉलो करना ही है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अगर हमें स्लो एंड स्टडी अकाउंट ग्रो करना है, ऑफकोर्स ये हमारी पूरा जो है हर किसी का जो डिमांड वैल्यू है, अगर हम ये चीज़ें पकड़ लेते हैं, छोटे मोटे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिसके पास 10, 15, 20 हज़ार है या 5, 10 हज़ार है, तो वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो जाता है जिस चीज़ से लाइक 20-30% ग्रोथ हो जाता है। लेकिन वो चीज़ हम कर नहीं सकते, वो चीज़ इतना आसान नहीं है कैच करना जितना मार्केट हो जाने के बाद लगता है। चोर चले जाने के बाद ही अब हमारे दिमाग में आता है कि हम उसको कैसे पकड़ पाते हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं होता है। मेरे को बस बुरा ये लग रहा है, यहाँ पे जितना फास्ट मोमेंटम है ना, यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज़ी से देता है। तो मेरे को बस ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है। ये मतलब यहाँ पे आपका कोई प्रीमियम डीके होता नहीं है, यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है ये वाला, ठीक है। लेकिन वही है, हमारा काम है कि स्लो एंड स्टडी हम इसको ग्रो कर पाएंगे। एक आधी दिन ऐसे ही जाएगा जहाँ पे हमें निकाल के मार्केट जाता है। हमारे साथ हुआ है पिछले कुछ दिन की मेरी यूट्यूब की जर्नी में ही वो चीज़ हुआ है। मैंने वो चीज़ सामने रखा भी है कि फिर भी मेरा क्यों एनालिसिस था वहाँ पे ही एसएल देना। जैसे आज देखोगे उस दिन की वीडियो, आई थिंक आप सारे, मेरा ही न्यू चैनल है तो शायद मे बी आप वो वीडियो देखे नहीं होगी। एक वीडियो था जहाँ पे मेरे इस 3 कैंडल के नीचे मेरा एसएल था, मेरा एसएल खा के गया। आज देखो एग्जैक्टली अगर मैं इस डब्बे के नीचे देता या मान लो यहाँ पे था तो मेरा एसएल जा सकता था। एग्जैक्टली मेरा एसएल यहाँ पे था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त के साथ साथ अब रेगुलरली मुझे थोड़ा फॉलो करोगे तो समझ में आएगा कि मैं चीज़ें कहाँ पे एंट्री लेता हूँ, क्यों लेता हूँ, एसएल देता हूँ तो क्यों देता हूँ। तो वही था, एक छोटा सा बस फीलिंग था, शेयर करना था। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अभी सेम ही चीज़ फील कर रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूँ। बट वही है, मार्केट बंद हो चुका है, हमें कल का दिन नया तरीके से स्टार्ट करना है। तो नए तरीके से हम उस चीज़ को प्लान करेंगे। अभी हमारे हाथ में, मेरे हाथ में ऑफकोर्स अभी है कि अभी जो अमेरिकन मार्केट है वहाँ पे मैं जाता हूँ अपने एवल्यूशन अकाउंट में, वहाँ पे कुछ काम करता हूँ, ग्रो करता हूँ। दोपहर से मैं था नहीं, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ कर दिया था। मैं फोमो में कहीं नहीं घुसा, वही एक ट्रेड लिया था, फोमो में मैं कहीं नहीं घुसा। तो वही है, थोड़ा सा मेरा था कि यार थोड़ा बहुत तो होता ही है ऑफकोर्स। उस वो जो मेरा मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं ये कहूँ ना, कि वो जो मेरा माइंडसेट है वो मेरे को भी बुरा लगता है आप लोगों की तरह, मेरे को भी बुरा लगता है यार मेरे से वो मिस हो गया। लेकिन मैं उस फीलिंग के वजह से कुछ डिसीजन नहीं लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मार्केट में तुरंत ले लिया एक ट्रेड, चलो ये ब्रेकआउट दूंगा ले लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं पूरा ये चीज़ कैच नहीं कर पाया। कोशिश करूँगा किसी दिन अगर ऑप्शन, तो इंडिया में ऑप्शन बाइंग हमें पता है कि किस हालत में है। ये प्रीमियम डीके किस हिसाब से होता है, सडन स्पाइक किस हिसाब से होता है। तो एज ए ऑप्शन बाइंग ये एक्चुअली में डिफ़िकल्ट है कैच करना। अगर कोई कर पा रहे हो, हैट्स ऑफ। लाइक यहाँ से अगर आप होल्ड करके ये इतना अगर पूरा मोमेंटम ऑप्शन बाइंग में कैच कर पा रहे हो, फ्यूचर में तो ऑफकोर्स मैं भी अगर आज फ्यूचर के लिए मेरे पास होता पैसा, अगर मैं करता तो फिर वो तो मैं पूरा कैप्चर कर लेता, क्योंकि एनालिसिस में था ही। मैंने एनालिसिस में क्लियर बोला था जो लोग फ्यूचर पे कर रहे हो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ये आपको आज एक मोमेंटम दे सकता है। लेकिन ऑप्शन में एक्चुअली में डिफ़िकल्ट है। तो वही है कि थोड़ा बहुत था तो दिल हल्का कर लिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट। मैं ये वाला अपलोड करके आज के लिए ऑफकोर्स जो लोग खाली इंडियन मार्केट में मेरे साथ जुड़े हो उनके लिए तो मेरा दिन आज के लिए ओवर हो चुका है। बट जो लोग आओगे क्रिप्टो गोल्ड के लिए, उनके लिए दिन का शुरुआत होगा, क्योंकि मैंने दोपहर से उसका एनालिसिस अभी तक किया नहीं हूँ। मैं अभी जाऊँगा वहाँ पे, लेट्स सी व्हाट इज़, क्या हम वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, क्या है हमारे पास। एंड चलो फिर तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।